नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे जो नए एमकॉम एबीएसटी में विद्यार्थी आए हैं अपनी बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करके, उन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। और उन्होंने मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम एमकॉम बोलते हैं, एबीएसटी में अध्ययन के लिए प्रवेश लिया है। उन सबको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, उनके एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में आपको जानकारी हो। देखिए कि आपने बीकॉम की डिग्री पास कर ली है और एमकॉम की डिग्री है वो 2 साल की आपकी डिग्री होगी। इसमें एमकॉम प्रीवियस और एमकॉम फाइनल, कुल आपको इसमें 9 पेपर पास करने होंगे, जिसमें 4 पेपर आपको प्रीवियस में और 5 पेपर फाइनल में पास करने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस है वो कितनी यूनिट्स में डिवाइड होगा। तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है प्रत्येक पेपर का वो 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा। यूनिट्स का मतलब आपको 2 या 3 चैप्टर एक यूनिट में स्टडी करने होंगे और आपको इसी के अनुसार अपनी स्टडी को व्यवस्थित करना है ताकि आपको अधिकतम मार्क्स मिल सके। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको इसका कोई पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो लास्ट तक देखेंगे और जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसे नोट ज़रूर करेंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो शुरू करते हैं। हमारा जो महाविद्यालय है वो एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबद्ध है। हमारा जो विश्वविद्यालय लगता है वो बीकानेर लगता है और बीकानेर में आपको एमकॉम एबीएसटी 2021 में आपको प्रीवियस का एग्ज़ाम देना है और 2022 में आपको फाइनल का एग्ज़ाम देना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी स्कीम किस प्रकार की होगी, इसकी चर्चा करें तो प्रत्येक जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। आपको 3 घंटे 3 हावर्स में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। देयर शैल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए शैल कंसेंट of 10 question, 2 question from each units। आपको सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन मिलेंगे
और प्रत्येक इकाई से 2 क्वेश्चन आपको उसमें दिए हुए होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। ऑल कंपल्सरी टू बी आंसर्ड इन अराउंड 50 वर्ड्स। आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है, सभी प्रश्न को अनिवार्य रूप से आंसर करना है और प्रत्येक प्रश्न को 50 शब्दों में उसका आंसर देना है। सेक्शन बी, शैल कंसेंट ऑफ 7 क्वेश्चन, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। बी सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें प्रत्येक इकाई से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको एग्जाम में आएगा और 8 मार्क्स ईच। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। टू बी आंसर्ड इन अराउंड 200। प्रत्येक प्रश्न का आपको 200 शब्दों में आंसर देना है। 5 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ गिवन 7। 5 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है। इसमें आपको चॉइस होगी कि 8 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 5 ही प्रश्न का आंसर देना है। टोटल 7 क्वेश्चन में से कितने आएंगे? 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो कितने का होगा? आपका 8 नंबर का प्रश्न होगा। ओके, 7 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा और 200 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट सी सेक्शन, शैल कंसेंट फॉर क्वेश्चन मैक्सिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आएगा, टोटल प्रश्न आएंगे आपके 4। टू बी आंसर्ड अराउंड 500 शब्दों में इसका आंसर आपको देना होगा। 2 क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड आउट ऑफ गिवन 4। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। द नंबर ऑफ पेपर एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच पेपर टुगेदर विथ द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ए पास आर शो अगेंस्ट ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स होंगे वो आपको प्रत्येक पेपर पर में दिए होंगे कि इतने मिनिमम मार्क्स हैं, इतने मैक्सिमम मार्क्स हैं। वो प्रत्येक पर्सन जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। ए कैंडिडेट फॉर ए पास ऑफ ईच ऑफ द प्रीवियस एंड द फाइनल एग्जामिनेशन shall be required to obtain at least 36% marks in the aggregate of all the papers prescribed for the examination। 36% प्रत्येक पेपर में आपको एग्रीगेट नंबर लाने हैं। एटलीस्ट 36 marks in practical whatever prescribed the examination provide that if a candidate fail to at least 25% marks in each individual paper work। प्रत्येक पर्सन जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको 25% मार्क्स आ जाते हैं और एग्रीगेट आपके 36% आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे।
whatever prescribed. He shall be deemed to have failed at the examination, notwithstanding as having obtained the minimum percent of marks required in aggregate for the examination. No division will be awarded at previous exam. प्रीवियस का जो एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे उसमें आपको कोई डिवीज़न नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। आपको फाइनल के साथ डिवीज़न दी जाएगी। प्रीवियस और फाइनल के टोटल मार्क्स आपको ऐड करेंगे और उसमें से आपके मिनिमम जो मार्क्स होंगे उससे डिवाइड करके आपकी जो डिवीज़न है उसका डिसीजन किया जाएगा। Division shall be awarded at the end of the final examination. Combined marks obtained at the previous and the final examination take together as noted below. First division 60% of aggregate marks taken together. दोनों सालों के आपके मार्क्स ऐड करेंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क्स से उसको डिवाइड करेंगे और आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, 60% या 60% से अबव, तो आपको फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त होगी। एंड सेकंड डिवीज़न 48% ऑफ प्रीवियस एंड द फाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपको 48% या 48% से लेके 59.99% तक अगर आपको मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं तो आपको सेकंड डिवीज़न दी जाएगी। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। एग्रीगेट का मीनिंग होता है आपके दोनों सालों के मिला के। अगर 60% और 60% से अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, और 58% या 48% से 59.99% तक अगर आप मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपको सेकंड डिवीज़न घोषित की जाएगी। ऑल द रेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड टू हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर 48% से कम मार्क्स आपके आए हैं तो आपको पास घोषित किया जाएगा, कोई डिवीज़न आपको नहीं दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो मैंने बताया उसको मैं एक शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। 50 शब्दों में उसका आंसर आपको देना है। ए सेक्शन की बात हो गई। बी सेक्शन में 7 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न आएगा। 7 में से 5 प्रश्न का आपको आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। ये हो गई बी सेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन की। सी सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, दिए होंगे, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 अंक का होगा और 500 शब्दों में उसका आंसर देना होगा। तो इस प्रकार का पैटर्न आपका एग्जाम का होगा। मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप अपना पैटर्न जो पेपर का है उसके बारे में जानकारी कर लें और कागज़ पर नोट कर लें और फिर उसी हिसाब से अपनी स्टडी को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।